Greetings to everyone. Today we are doing the multiple choice questions of chapter 6, that is tissues. We are starting with question number 1. Which of the following phloem element is supportive in function? कौन सा फ्लोएम एलिमेंट जो है वो सपोर्टिव है फंक्शन में? तो हमने किया था कि फ्लोएम के 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो जो इसके अंदर सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है, तो सपोर्टिव फंक्शंस आर हैविंग द फ्लोएम फाइबर। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज सपोर्ट। जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है, दैट इज द फ्लोएम फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2. विच फीचर ऑफ एडिपोज टिश्यू हेल्प इन सर्वाइवर ऑफ पोलर बियर इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर कंडीशंस? कौन सा फीचर है एडिपोज टिश्यू का जो हेल्प करता है पोलर बियर को सर्वाइव करने के लिए इन द एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर? बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर सर्वाइव करने के लिए कौन सा एडिपोज टिश्यू का फीचर है हेल्प करता है? इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हेल्प इन इंसुलेशन। ये हीट का पुअर कंडक्टर है और इंसुलेशन में हेल्प करता है। द सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यूज आर लार्ज। जो एडिपोज टिश्यू की सेल्स होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। दे आर ग्लोबुलर, वो ग्लोबुलर होती हैं। एंड इट हैज़ इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर। इनमें इलास्टिन और कोलेजन फाइबर होता है। तो इनमें से ये सभी फीचर्स हमारे पास होते हैं एडिपोज टिश्यू में, बट जो मेन फीचर है जो हेल्प करता है, दैट इज़ इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या बना लेता है? इट फॉर्म्स अ थिक फरी लेयर, एक पूरी की पूरी मोटी ब्लबर की लेयर बना लेता है। ये स्किन है, स्किन के और मसल के बीच में एक बहुत मोटी लेयर बना लेता है और बॉडी हीट को बाहर एस्केप नहीं करने देता। एंड इट हेल्प इन इंसुलेशन, सो इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। सो इसके अंदर हम करेंगे इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हेल्प इन इंसुलेशन। इंसुलेशन में हेल्प करता है। तो सेकेंड का आंसर हमारे पास हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? इनमें से कौन सा जो है वो एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कॉन्टिन्यूअस शीट। हमें पता है एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, सेल्स बहुत टाइटली अरेंज होते हैं, जिनको हम पेवमेंट टिश्यू भी कहते हैं। पेवमेंट मतलब जो फर्श की टाइलों की तरह हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा हमने करना है? इनकरेक्ट है, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। तो ये तो फीचर होता है एपिथेलियल टिश्यू में। सेकेंड, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। सो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है। तीसरा, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स हैव ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला लास्ट वाला हमारे पास रोंग आ जाएगा, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर एपिथेलियल टिश्यू में हमने पढ़ा था होती है, जो अटैचमेंट में हेल्प करती है। सो आ जाएगा ये तीनों फीचर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. विच इज स्क्वैमस एपिथेलियल वेयर इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू फाइंड? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलता है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हमने करा था हमारा कहाँ होता है? हमारा माउथ में होता है, ठीक है, मुंह के अंदर होता है। दूसरा, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है? बहुत थिन लेयर होती है, दैट इज इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में होता है, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, इनके अंदर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। तभी तो वो इम्परवियस बनाते हैं, मटेरियल को परवियस बनाते हैं, अंदर बाहर आने जाने, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है, ठीक है। सो इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, स्पेशली कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज में ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. इन गॉइटर द थायरॉइड ग्लैंड एनलार्जेस। गॉइटर क्या होता है बेटा? गॉइटर होता है घींगा हो जाना, गले के आगे सूजन आ जाती है, जो एक डेफिशिएंसी डिजीज है। तो बेसिकली थायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो बड़ी हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, सूजन आ जाती है उसके अंदर, एंड रिजल्ट्स इन स्वेलिंग इन द थ्रोट रीजन। और गले के अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है। विच एपिथेलियल टिश्यू इज इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन? इस कंडीशन में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है? इसके अंदर होगा बेटा
हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्योंकि हमारी जो ग्लैंड है दैट इज़ थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, तो जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा, टिश्यू वहाँ पे जहाँ जिस रीजन में स्वेलिंग आएगी तो कौन सा टिश्यू वहाँ प्रेजेंट है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, नेम द रीजन वेयर एपिथेलियल टिश्यू इज नॉट फाउंड। कौन सा रीजन है जहाँ एपिथेलियल टिश्यू नहीं पाया जाता। हमारी स्किन पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्ट मसल्स के अंदर, लाइनिंग ऑफ माउथ में हमारे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, लंग एल्वियोलाई में भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट नहीं होता, तो एपिथेलियल टिश्यू इज नॉट फाउंड इन द हार्ट मसल्स, क्योंकि हार्ट मसल्स के अंदर कार्डियक मसल फाइबर टिश्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा टिश्यू होता है, कार्डियक मसल फाइबर। कौन सा होता है बेटा, कार्डियक मसल फाइबर इज प्रेजेंट इन द हार्ट मसल्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख रहे हैं पैरेन्काइमा सेल्स परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड। अगर पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करती हैं तो उनका नाम क्या होता है, यानी उनमें क्या प्रेजेंट होता है, दे कंटेन द क्लोरोफिल। सो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इफ द पैरेन्काइमा सेल्स कंटेन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस दे कंटेन द क्लोरोफिल, हेंस दे आर कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा। उनको हम क्या कहेंगे बेटा, क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कॉलनकाइमा टिश्यू। इनमें से कौन सा कॉलनकाइमा टिश्यू होता है। पहला है डेड लिग्निफाइड टिश्यू। क्या लिग्निफाइड टिश्यू होता है, क्या डेड और लिग्निफाइड टिश्यू होता है, वो तो हमारा स्क्लेरेन्काइमा होता है। लिविंग फ्लेक्सिबल टिश्यू, उसके बाद आता है हमारे पास फोटोसिंथेटिक फ्लेक्सिबल टिश्यू या फिर वेस्कुलर टिश्यू। इनमें से कौन सा आपके पास आ जाएगा कॉलनकाइमा टिश्यू के बाद, तो कॉलनकाइमा टिश्यू डेड नहीं होता, कॉलनकाइमा टिश्यू इज नॉट डेड, दैट इज द लिविंग फ्लेक्सिबल टिश्यू। सो मेनली इसका जो फंक्शन होता है वो होता है दैट इज़ द लिविंग फ्लैक्सिबल टिश्यू। इन ये फोटोसिंथेसिस कर भी सकता है और नहीं कर सकता, तो सभी केसेस में ये नहीं करता, तो बेस्ट ऑप्शन के साथ बेटा हम जाएंगे, दैट इज़ द लिविंग फ्लैक्सिबल टिश्यू। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ प्लांट रूट्स। प्लांट रूट्स की थिकनेस को कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बढ़ाता है, थिकनेस मतलब मोटाई को कौन सा टिश्यू बढ़ाता है, सो देयर इज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है इसमें, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो रूट्स की थिकनेस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम में जो कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, दे हैव पिलर लाइक शेप्ड, पिलर शेप्ड सेल्स इनमें हो सकती हैं, दे शो द प्रेजेंस ऑफ सिलिया, इनमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं होते, और दे पुश द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। ठीक है, तो इनमें पिलर लाइक सेल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर क्यूबॉइडल या कोलिमनर दोनों में से कोई भी किसी के भी सरफेस पे क्या प्रेजेंट हो, सिलिया प्रेजेंट हो, तो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पे उनमें पिलर लाइक शेप प्रेजेंट हो सकती है, दे मे हैव। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं आएगा, हमने बताना है कौन सा नहीं है। दे शो द प्रेजेंस ऑफ सिलिया, इनमें सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर नॉट फाउंड इन द रेस्पिरेटरी, तो हमारा ये रॉन्ग आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे प्रेजेंट होते हैं। सो इसका जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो कौन सा है, दे आर नॉट फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बिकॉज ऑफ दे आर फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये मिलते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास, वेयर डज the squamous epithelial form a selectively permeable surface? selectively permeable surface squamous epithelial कहाँ बनाता है, ये बनाता है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल में। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, इनकी लाइनिंग में यहाँ पे दिस फॉर्म्स द स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। क्या करता है, ये सेमी परमिएबल बनाता है, यानी जो हमारी ब्लड की कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती हैं बाहर से, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस से, टिश्यूज से, तो ये क्या करती हैं, यूज़फुल सब्सटेंसेस को ले लेती हैं और हार्मफुल को वहाँ पे रिमूव करती। कार्बन, जैसे सपोज ऑक्सीजन को दे देना और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना, सो दिस इज़ डन इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, एंड ये कौन सा टिश्यू बनाता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग जाइलम एलिमेंट स्टोर द फूड। कौन सा जाइलम एलिमेंट जो होता है वो फूड को स्टोर करता है, तो सबसे पहले हमारे पास है
जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर या जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर द फूड। हमने किया था जाइलम पैरेन्काइमा बेटा जहाँ भी आ जाता है, पैरेन्काइमा जहाँ भी आ जाता है वो क्या करता है? इट स्टोर्स द फूड। तो जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स द फूड। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। द फ्लूडिटी ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, ब्लड क्यों फ्लूइड होता है? दैट इज ड्यू टू द प्लाज्मा। किसकी वजह से फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है वो? दैट इज ड्यू टू द प्लाज्मा। ठीक है, हमने ब्लड के कंपोनेंट करे थे, ब्लड में हमने पार्ट्स करे थे। ब्लड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हमने करे थे? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स विद प्लेटलेट्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिग्निफाई स्ट्राइटेड मसल्स? इनमें से कौन सा जो है वो स्ट्राइटेड मसल्स को सिग्निफाई नहीं करता? स्ट्राइटेड हमने किया था, स्ट्राइटेड मतलब जिनमें स्ट्राइशंस होती हैं, स्ट्राइशंस मतलब धारियाँ होती हैं। ठीक है, तो किन के अंदर होती हैं हमने किया था? कौन सा स्ट्राइटेड मसल के बारे में क्लियर नहीं है? दे आर द वॉलंटरी मसल। यस, स्ट्राइटेड मसल कहाँ होती हैं? हमारी बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट में। सो ये वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी मतलब हमारी मर्जी से काम करती हैं। दूसरा हमने किया था, इनको हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं। एक और हमने किया था, ये क्या है? दीज आर द स्ट्राइप्ड मसल्स। ठीक है, लेकिन ये विसरल मसल्स नहीं है। विसरल मसल का मतलब क्या होता है बेटा? विसरल का मीनिंग होता है जो हमारे विसरा में, हमारे बॉडी के अंदर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो ये वो मसल्स नहीं हैं, वो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी विसरल मसल्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। नेम द एलोंगेटेड रीजन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का आपने एलोंगेटेड रीजन बताना है। एलोंगेटेड मतलब सबसे लंबा रीजन। हमने न्यूरॉन में क्या किया था बेटा? हमने न्यूरॉन में ये स्टार शेप्ड सेल्स पढ़े थे। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने ये लंबा सा रीजन किया था, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सोन और नीचे क्या है? नर्व एंडिंग है, ये डेंड्राइट हो गए। तो एलोंगेटेड रीजन यानी सबसे लंबा रीजन कौन सा होता है बेटा इसमें न्यूरॉन का? दैट इज द एक्सोन। कौन सा होता है बेटा? एक्सोन। तो ये हमारा एक्सोन आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल टिश्यू इज कैरिड आउट बाय द एक्शन ऑफ। जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल टिश्यू की, मसल टिश्यू जो आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी मसल्स, कौन कौन सी प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इसमें? एक्टिन और मायोसिन। कौन कौन से हैं? एक्टिन और मायोसिन। फिलामेंट होते हैं बेटा मसल्स के, जिनकी मूवमेंट से आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक्टिन एंड मायोसिन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास। देखेंगे, During a performance, if a dancer wants to stop dancing, which muscle will execute the decision? ठीक है, आप डांस कर रहे हैं, डांस करने के टाइम पे आप डांस को रोकना चाहते हैं, तो आपकी कौन सी मसल्स ये डिसीजन लेंगी? ठीक है, बताइए ज़रा, कौन सी मसल्स हमारी डिसीजन लेती हैं? कौन सी? कार्डिक मसल लेती है। क्या हमारा हार्ट डिसीजन लेता है? कार्डिक मसल तो हमारे हार्ट में होती हैं। क्या ये डिसीजन लेता है? नो। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है, सेकंड इज स्ट्राइटेड मसल। फिर हमारा आता है स्मूथ मसल और हमारी इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन से डिसीजन लेती हैं? हमारी बॉडी में डिसीजन लेती हैं हमारी स्ट्राइटेड मसल, जिनको हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं। हमारा स्केलेटन सिस्टम मूव करा रहे हैं तभी तो हम डांस कर रहे हैं, और जब हम स्केलेटन मूव कराना बंद कर देंगे तो हमारी स्ट्राइटेड मसल्स जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, तो कार्डिक तो हमारी नहीं लेती हैं, ये हमारी हार्ट में होते हैं। स्मूथ हमारे इंटरनल ऑर्गन में होते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब जो हमारी मर्जी से नहीं काम करती हैं। सो कौन सा आ जाएगा बेटा इसमें? विल एग्जीक्यूट दिस डिसीजन। कौन सा एग्जीक्यूट करेंगे इस डिसीजन को? देखो, सोचेंगे हम ब्रेन से। ठीक है, अगर इसमें आता है डिसीजन कौन लेता है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन लेता है, ब्रेन में नर्व सेल्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूट कौन सी मसल्स कर रही है, कौन सी मसल्स काम कर रही हैं? ठीक है, कि हमें डांस को स्टॉप करना है, तो उसमें आ जाएगा आपका स्ट्राइटेड मसल। कौन सा आ जाएगा बेटा? स्ट्राइटेड मसल। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 18। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ स्टेम बेंडिंग ऑफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। स्टेम को बिना बेंड किए ब्रेक करना, इसके लिए कौन सा टिश्यू हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा? देयर विल बी द कॉलनकाइमा टिश्यू। कॉलनकाइमा क्या करता है? हमारी बेंडिंग में हेल्प करता है, स्टेम को फ्लेक्सिबिलिटी देगा ताकि वो ब्रेक ना हो। ठीक है, तो कॉलनकाइमा टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ स्टेम विदाउट
ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द प्लांट टिश्यू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरसेलुलर स्पेसिस। इनमें से कौन सा प्लांट टिश्यू जो है वो करेक्टली प्रेजेंट करता है प्लांट टिश्यू को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंटरसेलुलर स्पेसिस के बेसिस पे। तो सबसे पहले सबसे कम स्पेस किसके अंदर होता है बेटा? सबसे कम स्पेस होता है हमारा, किस में होता है बताओ फटाफट से? सबसे कम स्पेस होता है, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इंटरसेलुलर स्पेस हमने किस में राइट करना है? वी हैव टू राइट इट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो पैरेन्काइमा के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है, पैरेन्काइमा में सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है कॉलनकाइमा, जिनमें या तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और अगर होता है तो बहुत स्मॉल होता है, और स्क्लेरेन्काइमा में थिकनिंग हो जाती है वॉल्स की, लिग्निन की, जिसकी वजह से इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा कि जो पैरेन्काइमा है इनमें इंटरसेलुलर स्पेस, बिकॉज ऑफ ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा। इसमें हो भी सकता है और नहीं भी, बिल्कुल ना के बराबर लिटिल स्पेस होता है, और स्क्लेरेन्काइमा हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन द सेल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट डज अ वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ। वेस्कुलर बंडल में क्या होता है? वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं बेटा? वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है वो बंडल्स, वो बंडल्स, ट्यूब्स का बंडल जिनमें जो वेस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। वेस्कुलर मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है प्लांट्स के अंदर? दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है? दे आर प्रेजेंट इन द वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट आता है हमारे पास, बार्क ऑफ द ट्री इज कट ऑफ फ्रॉम। बार्क ऑफ द ट्री हम कट करते हैं, कहाँ से करते हैं हम? बार्क ऑफ द ट्री इज कट ऑफ फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन से हिस्से से हम बार्क ऑफ द ट्री को कट करते हैं? तो इसमें आ जाएगा हमारे पास, बार्क ऑफ द ट्री हमारी क्या है? दैट इज़ अ सेकेंडरी मेरिस्टेम का प्रोडक्ट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब दूसरी बार बनता है और उससे बनने के बाद वो कम्प्लीटली फिर से डिवाइड करता है, ग्रो करता है, तो उससे हमारी बार्क ऑफ द ट्री बनती है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एक प्रोडक्ट है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेपरेट आउट हम इसको करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, विच combination of tissue in animals to move rapidly in response to stimuli and survive successfully in the environment। कौन सा कम्बिनेशन है टिश्यू का, ठीक है, एनिमल्स में, जो रैपिड मूवमेंट, रैपिड रिस्पॉन्स में हेल्प करता है स्टिमुलस के अगेंस्ट, और हमें सक्सेसफुली एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है? तो वो कौन सा टिश्यू है? दैट इज़ द मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू आ जाएगा? मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। कौन सा कम्बिनेशन है जो हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और सर्वाइव करने में हेल्प करता है? वो है हमारा मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। क्योंकि जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, नर्वस टिश्यू होता है, वो तो ब्रेन से मैसेज लेके आता है, ठीक है, ब्रेन से मैसेज लेके आ रहा है, फिर ये ट्रांसमिट करेगा हमारी मसल्स के पास जाके, उसके अकॉर्डिंग हमारी मसल्स जो हैं वो क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं। तो कौन सा कम्बिनेशन है टिश्यूज़ का जो रैपिडली मूवमेंट में हेल्प करता है इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस? तो आ जाएगा मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। क्लियर? सो आर आंसर विल बी द मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मैसेज लेके आता है और मस्कुलर टिश्यू अकॉर्डिंगली एक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, नर्व सेल्स आर ऑल्सो नोन एज। नर्व सेल्स को हम क्या कहते हैं? नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। नर्व सेल का दूसरा नाम क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, विच फीचर डिफ्रेंशिएट कार्डिक मसल फ्रॉम द स्मूथ मसल। कार्डिक मसल और स्मूथ मसल के बीच में क्या डिफरेंस है? मेन क्या फीचर डिफरेंट होता है? जो हमारी कार्डिक मसल होती हैं वो आपकी होती हैं यूनिन्यूक्लिएट, और कौन कौन सी होती हैं? दे आर द यूनिन्यूक्लिएट। तो दोनों ही यूनिन्यूक्लिएट हैं, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइशंस। यस, ये डिफरेंस करता है, क्योंकि कार्डिक मसल के अंदर स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन स्मूथ मसल में स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होती। स्मूथ मसल हमारी होती है स्पिंडल शेप्ड, इनमें स्ट्राइशंस नहीं होती, ठीक है। लेकिन कार्डिक मसल की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी होती है? दीज आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल,
और इनमें स्ट्राइशंस होती हैं, दे हैव द स्ट्राइशंस ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइशंस। ठीक है, बाकी दोनों ही इनवॉलंटरी हैं, दोनों ही ईजिली दे डू नॉट गेट टायर्ड ईजिली, दोनों ही आसानी से टायर्ड नहीं होती। और मेन डिफरेंस क्या आ जाएगा, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर, कौन सा करेक्ट पेयर है। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम में पिलर लाइक सेल्स होती हैं, नहीं होती, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम में बिल्कुल स्क्वायर शेप्ड पतली पतली सेल्स होती हैं। अगला आता है सिलिएटेड एपिथेलियम, क्या सिलिएटेड एपिथेलियम में सिलिया प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये वाला ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम देख लेते हैं, ये फ्लैट रेगुलर इरेगुलर सेल्स होती हैं, नो, दीज आर क्यूब शेप्ड सेल्स, तो ये भी रॉन्ग है। और कॉलमनर एपिथेलियम अगर हम देखते हैं उसमें क्यूब शेप्ड सेल्स होती हैं, नो, दे हैव द पिलर लाइक सेल्स, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा है, दैट इज द सिलिएटेड एपिथेलियल, प्रेजेंस ऑफ सिलिया इज देयर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन देखेंगे। सुबरीन इज इम्परवियस टू, सुबरीन जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, आपको कराया था कॉर्क टिश्यू में। हमारे कॉर्क की सेल्स जो होती हैं उनमें सुबरीन होता है, वो ना तो गैसेस को जाने देता ना ही वाटर को जाने देता। ठीक है, तो इम्परवियस टू बोथ गैसेस एंड वाटर, दोनों के लिए इम्परवियस होता है। इम्परवियस मतलब एंट्री नहीं करने देता अपने अंदर से वाटर और गैसेस की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर इनवॉलंटरी, इनमें से कौन सी मसल्स जो हैं वो इनवॉलंटरी होती हैं, यानी हमारी मर्जी से काम नहीं करती। ठीक है, तो कार्डिक और स्केलेटल, नहीं, गलत है, क्योंकि स्केलेटल मसल हमारी मर्जी से काम करती हैं। कार्डिक एंड स्मूथ इज़ द राइट आंसर। जो कार्डिक और स्मूथ होती हैं ये दोनों मसल्स होती हैं जो हमारी मर्जी से काम नहीं करती, दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मसल फाइबर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, इनमें से कौन सा मसल फाइबर नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर का कौन सा फीचर नहीं है जो हमारी ब्लड वेसल की वॉल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कौन सा नहीं है, फाउंड अराउंड द, यहाँ अराउंड द ब्लड वेसल हम करेंगे, ब्लड वेसल के चारों तरफ होती हैं, तो ब्लड वेसल के चारों तरफ हमारी कौन सी मसल फाइबर होती हैं, क्या ब्लड वेसल के चारों तरफ हमारी स्केलेटल मसल फाइबर होती हैं, नो, नहीं होती। ठीक है, तो कौन सी होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं। ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे, बट इनमें से कौन सा फीचर नहीं होता, वो होती है हमारी स्ट्राइटेड मसल फाइबर। स्ट्राइटेड मतलब स्केलेटल मसल फाइबर हमारी ब्लड वेसल के सराउंडिंग प्रेजेंट नहीं होती। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर विल बी स्ट्राइटेड, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इनके चारों तरफ, यहाँ अराउंड करेंगे हम, फाउंड नहीं, अराउंड। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अराउंड कौन सी मसल्स होती हैं बेटा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ द मसल्स, कौन सी मसल होती है, द स्मूथ मसल फाइबर। ठीक है, तो स्मूथ मसल फाइबर के फीचर हमने करे, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती है और इनवॉलंटरी, स्ट्राइटेड नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 29, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, एक टिश्यू की जो सेल्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। ठीक है, एंड वॉल्स आर थिकन्ड एट द कॉर्नर, और वॉल्स जो होती हैं उनकी थिकनिंग होती है कॉर्नर्स पे। सेल्स ऑफ टिश्यू बी डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, और द टिश्यू मे नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं हो सकता। सेल वॉल थिक होती हैं, आइडेंटिफाई टिश्यू ए एंड बी। तो दो हमें बता दिए, फर्स्ट वाले में क्या है, वॉल्स के अंदर थिकनिंग है कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, और दूसरा टिश्यू जो है दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें से इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, सेल वॉल जो होती है वो थिक होती हैं। तो ए और बी टिश्यू को आपने बताना है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, ए विल बी द कॉलन काइमा। उन्होंने कहा कि वॉल्स की थिकनिंग है एट द कॉर्नर, मैंने आपको बताया था बेटा कॉलन काइमा टिश्यू में क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस इनमें हो सकता है, कॉर्नर पे यहाँ पे थिकनिंग होएगी। ठीक है, थिकनिंग एट द कॉर्नर तो कॉलन काइमा में होती है। ठीक है, बट इन्होंने एक चीज़ और हमें बताई कि, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तो कॉलन काइमा टिश्यू ए होता है,
लेकिन स्क्लेरेनकाइमा उन्होंने कहा है कि जो सेल्स हैं दे आर थिक वॉल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और इंटरसेलुलर स्पेस इनमें बिल्कुल भी नहीं होता, तो आ जाएगा हमारा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इनमें कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है, लेकिन ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स इज मेड अप ऑफ सॉल्ट्स। जो मैट्रिक्स होता है बोन्स का वो कौन से सॉल्ट से बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सॉल्ट्स का बना होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स का। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास यूनिन्यूक्लिएट कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाय। यूनिन्यूक्लिएट कैरेक्टरिस्टिक किस में होता है, कार्डिक में होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन स्केलेटल में नहीं होता क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास स्केलेटल में नहीं होता, हम कर चुके हैं, कार्डिक में होता है और स्मूथ में होता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक आएगा, वी विल हैव द सी ऑप्शन, दैट इज कार्डिक एंड स्मूथ मसल फाइबर। इनमें यूनिन्यूक्लिएट होता है, यूनिन्यूक्लिएट मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 32, स्पिंडल शेप्ड सेल्स इज अ फीचर ऑफ। स्पिंडल शेप्ड सेल्स किस में होती है बेटा, आपको बताया था स्पिंडल शेप्ड सेल्स दीज आर प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल्स। किस में होती हैं, स्मूथ मसल्स में, तो आंसर विल बी द स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, द स्किन ऑफ फ्रॉग इज स्मूथ एंड मॉइस्ट वाइल दैट ऑफ डेजर्ट इज ड्राई एंड स्केली। फ्रॉग की जो स्किन होती है वो स्मूथ और मॉइस्ट होती है, लेकिन डेजर्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन ड्राई होती है और स्केली होती है। बोथ द केसेस द स्किन इज मेड अप ऑफ सम सेम एवरीथिंग कंडीशन विच ऑफ द टिश्यू। कौन सा टिश्यू इनमें प्रेजेंट हो सकता है, सो इसके अंदर कौन सा टिश्यू आएगा, स्किन जो है हमारी मिली होती है दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। हमारी स्किन जो है दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, चाहे वो स्किन हमारी कोई भी एनिमल है दैट इज मेड अप ऑफ, जो आपका डेजर्ट में रहने वाला एनिमल है चाहे जहाँ पे भी, दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, वट आर द टू पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन अराइजिंग फ्रॉम साइटोन। साइटोन से, साइटोन मतलब सेल बॉडी, साइटोन हम किसको कहते हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन और सेल बॉडी, ये हमारा साइटोन पार्ट है। ठीक है, वट टाइप ऑफ, टू टाइप ऑफ न्यूरॉन अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन। ठीक है, इनसे दो तरह के कौन कौन से पार्ट्स, टू पार्ट्स कौन से निकलते हैं, यहाँ से साइटोन से निकलेगा हमारे डेंड्राइट और पीछे से क्या निकल रहा है, एक्सोन। ठीक है, तो डेंड्राइट और एक्सोन दोनों आंसर आ जाएगा हमारे पास, एक्सोन एंड डेंड्राइट। ठीक है, सेल बॉडी तो साइटोन को ही कहते हैं, न्यूक्लियस इसके अंदर ही होता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा एक्सोन एंड डेंड्राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का फीचर कौन सा इनमें से नहीं है, इसमें सेल्स और मैट्रिक्स होता है, ये तो है फीचर, सेल भी होता है मैट्रिक्स भी होता है। अगला, इट कनेक्ट्स वेरियस पार्ट्स, ये कनेक्ट भी करता है, ये भी ठीक है। उसके बाद शोज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। क्या इसमें क्या एक्टिन और मायोसिन होते हैं, नो, ये एक्टिन और मायोसिन इनमें प्रेजेंट नहीं होते, इन ये होते हैं आपके मसल सेल्स में। क्लियर, सो इसमें एक्टिन और मायोसिन नहीं होते, दीज आर प्रेजेंट इन द मसल सेल्स। इट मे बी फ्लूइड और सॉलिड स्टेट, ये फ्लूइड भी हो सकता है या फिर सॉलिड स्टेट का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाला करेक्शन, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका इनकरेक्ट है, ये गलत है, ये तो इस पर आप टिक करेंगे, इट मीन्स दैट इज नॉट अ फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगला आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू का क्या फ़ायदा होता है, टिश्यू क्या क्या काम करता है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन करता है, पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करता है, डिवीजन ऑफ लेबर भी करता है, अलग अलग काम परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों करता है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, वॉलंटरी मसल्स आर प्रेजेंट इन। वॉलंटरी मसल कहाँ होती हैं, हमारी मर्जी से काम करने वाली, प्रेजेंट इन द लेग्स, लेग्स में होती हैं, प्यूपिल ऑफ आई में नहीं होती, हमारी आँख के अंदर जो छेद होता है जिसके थ्रू हमारी लाइट एंटर करती है, ठीक है, दैट इज प्यूपिल ऑफ द आई, उसमें नहीं होती, स्टमक में भी नहीं होती, हार्ट में भी नहीं होती, तो वॉलंटरी मसल हमारी कहाँ होती है, दे आर प्रेजेंट इन द लेग्स। नेक्स्ट आता है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। कौन सा फंक्शन एपिडर्मिस का नहीं होता है, ठीक है, कौन सा एपिडर्मिस का फंक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, ठीक है, एडवर्स कंडीशन से हमें प्रोटेक्ट करना, दूसरा
गैसेज एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करना, तीसरा कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को कंडक्ट करना, और ट्रांसपीरेशन। ठीक है, एपिडर्मिस कहाँ पाई जाती है? ये प्लांट के सराउंडिंग में है। ठीक है बेटा, प्लांट के हर पार्ट में। तो क्या काम नहीं करती है? देखो, प्रोटेक्शन भी करती है एपिडर्मिस प्लांट की। दूसरा, गैसेज एक्सचेंज में भी ये हेल्प करती है, क्योंकि एपिडर्मिस के बीच में छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं लीफ एपिडर्मिस पे, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं। तीसरा, कंडक्शन ऑफ वाटर ये नहीं करती। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? कंडक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि उसके लिए जाइलम और फ्लोएम है, बाकी सब के लिए बाकी सब एपिडर्मिस कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस आपने सिलेक्ट करना है। ब्लड हैज़ अ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। ब्लड जो है एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। 2 बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट। 2 बोन्स जो होती हैं आपस में लिगामेंट से जुड़ी होती है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। टेंडन्स आर नॉट फाइब्रस टिश्यू। टेंडन जो होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू नहीं होते एंड फ्रेजाइल नहीं होते। और कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म होती है। ठीक है, तो इनमें से हमारे पास कौन सा आ जाएगा? देखो, फर्स्ट वाला भी हमारा करेक्ट है, हमने इनकरेक्ट बताना ना। ठीक है, टेंडन्स जो होते हैं वो नॉन फाइब्रस होते हैं, नॉन फाइब्रस होते हैं नहीं, ये गलत आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? टेंडन्स। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू, ये फाइब्रस होते हैं, क्योंकि टेंडन क्या करते हैं? मसल को बोन से ज्वाइन करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। कार्टिलेज हमारी कहाँ नहीं पाई जाती? नोज़ के टिप में होती है हमारे। ठीक है, ईयर में भी होती है, गले में, थ्रॉट में भी होती है। थ्रॉट में नहीं होती, सॉरी, हमारे लैरिंग्स में होती है, वॉइस बॉक्स में होती है, थ्रॉट में हमारे नहीं होती। ठीक है, नॉर्मल गले में नहीं होती। ठीक है, बल्कि कहाँ होती है? हमारे नोज़ में, ईयर में, लैरिंग्स में होती है हमारे। लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है बेटा, तो हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट, इफ देर आर सम क्वेश्चंस, इफ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, have a nice day.